लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने अपने इस्तीफे की घोषणा करने के बाद आज लोनी नगर पालिका स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें लोनी क्षेत्र के अलग अलग वार्डों के सभासद भी लोनी चेयरमैन के समर्थन में अपने अपने पत्र लेकर कार्यालय में उपस्थित रहे। देखिए, जो ये 22 मार्च से सभी को पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित हो गया था और आज लगभग 1.5 महीने से भी ऊपर होने को है। लेकिन जिस तरह से लोनी बॉर्डर क्षेत्र में जहाँ पर लगभग 5 लाख की आबादी रहती है और 20 सभासद वहाँ उन वार्डों से जुड़े हुए हैं, हम उधर की जनता के साथ भेदभाव किया गया है। जबकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की तर्ज पर कार्य करते हैं। लेकिन ये तो सरासर भेदभाव है। एक तरफ 3-4 रसोइयाँ खुलवा दी जाती है और बॉर्डर क्षेत्र में एक भी नहीं। तो मैं इसीलिए उन लोगों की, उन सभासद की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जनता का सभासद से सीधा जुड़ा होता है और जो जवाबदेही कहीं ना कहीं अपने वार्ड में सभासद की बन जाती है। जब उनके पास लोग राशन के लिए आते हैं या भोजन के लिए आते हैं और सभासद मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनसे कह दिया जाता है कि तुम अपने अपने वार्डों की लिस्ट बना के ला दो, यहाँ पर जमा करा दो, हम उनको राशन देंगे। फिर भी उनको नहीं मिलता है तो मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं आज यहाँ पर अभी भी मैं 24 घंटे का वक्त दे रही हूँ कि या तो ये जो शासन में जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा, लोनी प्रशासन के द्वारा, मुझे नहीं पता कि वो किसके दबाव में ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है वो ठीक नहीं है। या तो ये व्यवस्था सुधार ली जाए। 24 घंटे के अंदर जिन वार्डों की अनदेखी की गई है, जहाँ पर राशन उपलब्ध नहीं कराया गया और उधर कोई भी सरकारी रसोई नहीं खुलवाई गई, या तो बिना किसी भेदभाव के पूरी लोनी में कार्य हो, वहाँ पर सरकारी रसोई खुलवाई जाए। जिन सभासदों को राशन नहीं उपलब्ध कराया गया उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। वो तो सबको साफ दिखाई देता है। आप वहाँ की स्थानीय जनता से पता कर ले, सर्वे करा लीजिए कितने गरीब लोग उधर भी रहते हैं। और एक सरकारी रसोई खुली थी जो केवल 2 दिन में के अंदर बंद हो गई। वो तो हम अपने जो हमसे हो रहा है, हम वहाँ पर, मैं अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि हम तो अपनी रसोई जैसे तैसे चला ही रहे हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं हमारे सभासद पीड़ित है, जिनके ऊपर जनता ने विश्वास जताया है, आज उनके लिए आई हूँ। भेदभाव, अब मुझे ये तो यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि जो लोनी के अंदर भेदभाव के साथ कार्य किया जा रहा है, किसका दबाव उनके ऊपर है जो वो इस तरह का कार्य लोनी के अंदर कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी ऐलान किया था, नहीं, मैं तो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि चलो मैं वक्त देना चाहती हूँ कि 24 हो सकता है। अब ये लोग कह दे कि हमारे संज्ञान में नहीं था या हमें ठीक से जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 24 घंटे का समय दे देती हूँ, क्या पता स्थिति सुधर जाए। मैं 24 घंटे के अंदर यही चाहती हूँ कि जितने भी जो वार्ड के सभासद पीड़ित हैं, क्योंकि 55 वार्ड के सभासद मेरे परिवार की तरह हैं, और जिन भी सभासदों के साथ ये भेदभाव किया गया है, उनके वार्डों में अनदेखी की गई है, वहाँ की जनता को राशन उपलब्ध कराया जाए। और एक सरकार, चलो जो 2 नहीं, कम से कम एक सरकारी रसोई तो बॉर्डर क्षेत्र में खुलनी चाहिए। तो ये अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं इन पर कार्य होगा तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी। बिल्कुल, हम पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पे राशन भी नहीं गया। एनजीओ का जो राशन बता रहे थे कि एनजीओ से राशन बटाया 200 किट, वो भी नहीं, हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं पहुँचा। ये पक्षपात कर रहे हैं ये अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा। उसकी वजह है यहाँ का प्रशासन। बराबर निरंतर 4 दिन से हमारा धरना चल रहा है बॉर्डर क्षेत्र में एक रसोई को लेके। इससे पहले भी हमारी बात एसडीएम साहब से हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 5 दिन का समय दिया, जिसको लेकर आज 26वां 28वां दिन है। उस विषय में आज तक कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, जिसमें 5 लाख जनता वहाँ रहती है। अगर धामा जी की रसोई ना चले वहाँ तो सभासद तो पिटे ही पिटेगा, सिर फूटने ही फूटने हैं। उनकी रसोई से ही थमा हुआ है मामला। बॉर्डर में 5 लाख जनसंख्या है, दिल्ली से टच है, ज़्यादातर प्रवासी लोग किराएदार वहाँ रहते हैं
और बहुत ही प्रशासन की तरफ से बार बार 4 दिन से बराबर हमारा धरना भी है, कोई सुनवाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इसकी पीछे की वजह तो कुछ तो है ही, जिसके कारण वंश ये गिरे हुए हैं। अधिकारी तो अपने लेवल पे, हमने कहा एसडीएम साहब को, आप हमें लिख के दे दो कि बॉर्डर क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हम केजरीवाल से बात करेंगे। जो त्यागपत्र देने का कारण है, निरंतर लोनी क्षेत्र में जिस प्रकार की अनदेखी की गई है और उसके साथ साथ लोनी बॉर्डर क्षेत्र की अनदेखी, विशेषकर किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में अधिकारी को आकर के और जनहित के जो कार्य हैं उनमें अनदेखी करना, लापरवाही करना और उसके कारण उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना, ये बड़ी वजह है हमारे धरने की। और धरने के कारण की वजह अगर आप देखेंगे कि हमारे लोनी बॉर्डर क्षेत्र में सारा एरिया जो है दिल्ली का लगा हुआ है और दिल्ली में हमारे यहाँ के लोग कितना खाना लेने के लिए दिल्ली उन्हें जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ के उसमें, और दिल्ली की स्थिति और लोनी की स्थिति में फ़र्क है। लोगों को डर भी रहता है कि कहीं ये वैश्विक महामारी जो चल रही है वो उनके द्वारा कहीं लोनी में प्रवेश न कर जाए।